पटवारी भी हड़ताल पे बैठे हैं, पटवारी भी हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारी हड़ताल पे बैठे हैं, वो पटवारी ने तो हड़ताल पे बैठ रहे हैं, एक तो गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद हमने हड़ताल करनी है। जो पूछने वाला कोई नहीं है। एक तो करप्शन करनी है, एक तो लोगों, मुझे एक बंदा खड़ा होकर बता दे कि पटवारी ने मेरा काम ईमानदारी से किया। एक बंदा खड़ा हुआ पूरे इलाके में जाए कि बोले आज मैं पटवारी के पास गया, मुझे वक्त नकल दे दिया। यार जहाँ पे पैसा चलता है पटवारी से लेकर तो ऊपर तक पैसा चलता है। पैसा कहाँ जाता है? पटवारी से चलता है ना। बिल्कुल, फिर ऊपर तक जाना है। जब पैसों दो, ये कानून नहीं, ये इसका नहीं जी, और रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं करो। जब आप पैसा दोगे तो फिर वो रजिस्ट्री कैसे होती है? मुझे ये बताया, फिर कैसे हो जाती है? फिर कानून कैसे बदल दिया जाता है? सरकारें बदल दी गई तो कानून भी बदल दिए। बिल्कुल। साहब मुझे बताएं कि डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट आते ही बवाल मच गया, अलग अलग सियासी पार्टियों ने उसको रिजेक्ट किया। कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, आपके अंडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांबा को आप कवर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा में आपका बड़ा नाम है, और पीडीपी इसको किस तरीके से देती है कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट सांबा में आई, क्या इसको वेलकम करते हैं या रिजेक्ट करती है पीडीपी? सबसे पहले तो मैं जीके यूटी और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा जी बहुत ही एक अच्छा, और इस वक्त इस पर चर्चा चल रही है। तो जितनी भी ये डिलिमिटेशन का जो इन्होंने जो खाका या ड्राफ्टिंग जो बाहर आई है, तो हम इसको देख के हैरान हो रहे हैं कि किस किस्म का ये इन्होंने, पता नहीं, ये तो हम यही कहेंगे कि ये कहीं बीजेपी के ऑफिस में बैठकर इसको उन्होंने तैयार किया है। जहाँ का जो भी बीजेपी का जो एमएलए रहा होगा, जहाँ जो भी लीडर होगा, ये उसको ही पूछकर इन्होंने बनाया। जो जहाँ के जो इन्होंने कमिश्नर जहाँ मुकर्रर किया हुआ है, वो तो बेचारे जहाँ उनको पता नहीं है सांबा कहाँ है, सांबा के पोजीशन क्या है, सांबा का गांव उत्तरबैनी, कमीला, मोतलियाँ या परमंडल कहाँ है, घोड़ा सलातिया कहाँ है, उसके साथ नीचे वाले गांव कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ बैठकर इन्होंने वोट बैंक को बीजेपी ने अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले इन्होंने हमारे पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में इन्होंने बंटवारा किया हमारे मस्जिद के नाम पे। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम सबको इन्होंने बांटा। अब इन्होंने ये कोशिश की है कि जो हिंदू है उसमें जो सब कास्टेज होती हैं, जैसे हिंदू में राजपूत है, ब्राह्मण है, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारे जो रिफ्यूजी भाई हैं, जहाँ जाट हैं, सरदार हैं, इन्होंने साफ करके रख दिया कि इनको भी उन्होंने बांट कर रख दिया है। इन्होंने नीचे क्या किया है कि जो रामगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो आज इन्होंने जो ड्राफ्टिंग हमने देखी है या सुनी है, हमने पेपर में सुनी है, आपके माध्यम से ही सुना है कि क्या किया है उन्होंने। वहाँ से राजपुर से लेकर अप टू रामगढ़ तक इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको उन्होंने रिजर्व कर दिया है। तो वहाँ पे जो हमारे एक समुदाय के, जब समझो कि वहाँ पे जट बरादरी और सरदार बरादरी के लोग, और ख़ासकर रिफ्यूजी जो हमारे थे, वो उस इलाके में वो बिलोंग करते हैं, इन्होंने उनको बांट के रख दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्हें रिजर्व किया। रिजर्वेशन का हम खिलाफ नहीं है, लेकिन यह है कि अगर उसको रिजर्व किया है तो कम से कम इलाके को जोड़ तोड़ना था, इस तरीके से बनाना था। पहले हुआ करता जब डिलिमिटेशन 1995 में जब शुरू की उन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई थी, तो हर पॉलिटिकल लोगों को बुलाया था। हमने भी देखा कि वहाँ सांबा में गेस्ट हाउस में जो के गुप्ता जी हुआ करते थे, वहाँ के चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने हर पार्टी के लोगों को बुलाया। इन्होंने क्या किया, 3 MP ले लिए, कश्मीर के 2 जहाँ के ले लिया, बाकी वालों को कोई लेना देना नहीं रखा। इन्होंने किसी को नहीं पूछा कि किस तरीके से ये खाका जो है हमने तैयार करना है। अब इन्होंने तैयार करके रख दिया, सब लोग रो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। एक देखो आपके दयानी कहाँ है, तो वो नीचे राजपुरा कहाँ है, दयानी को उन्हें रामगढ़ में रख दिया है, नीचे से उड़ाया बैरगलाड़, उसको सांबा में रख दिया है। जो सांबा की जो कटली है वो सांबा के साथ मिलनी चाहिए, उसको उन्होंने उधर रख दिया, क्योंकि उधर शेड्यूल कास्ट है, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट जो जी खड़ा होगा उसको बैंक बोर्ड मिलेगा। ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि जहाँ से जो बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मैंने कल देखा कि हमारा जो गुड़ा सलातिया गाँव है, बीच में पड़ती है उत्तरबैनी, कमीला, नगरोटा, मोतलियाँ, आप उधर लवली तक चले जाओ, वो बीच में रह गया। वहाँ गुड़ा सलातिया को जहाँ से उठाया उसको क्रॉस करके देवक बसैंतर, उसको क्रॉस करके उसको सीधा फेंक दिया कहाँ, गुड़ा सलातिया को
सांबा में। ये मुझे नहीं समझ लगती कि ये कर क्या रहे हैं। ये बांट रहे हैं कि जो राजपूत वोट है उसको एक साइड पे क्लब कर रहे हैं जी, सांबा में राजपूत वोट को क्लब कर दो जी। ब्राह्मण बोर्ड है, ब्राह्मण को इधर से लगाकर उसको विजयपुर में रख दो जी। शेड्यूल कास्ट बोर्ड है, उसको उठाकर बाहर रख दो। अब इन्होंने एक ये पॉलिसी शुरू किया कि हमको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया इन्होंने। और हम अगर बोलेंगे नहीं जी इधर रिजर्व क्या, वो आपस में लड़ाई हमारी इसने लगा दी है इन्होंने। अब इन्होंने हमारी बरादरी को, हमारे भाईचारा जो चल रहा था, अब हिंदुओं में भी लड़ाई शुरू कर दी इन्होंने। और ये बीजेपी जो है इतनी खतरनाक जमात है, इन्होंने जो भी ये जहाँ पे कर रहे हैं आप देखोगे उसका रविंदर जो रैना है, रविंदर रैना का वीडियो वायरल हुआ कि मैंने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पता नहीं शक्ति प्रहार को किसको फोन कर रहा है, मैंने कर दिया ठीक, उधर से उधर उधर उधर। वो तो ऑडियो बहुत पुरानी थी। नहीं पुरानी तो थी लेकिन तो चल तो रही है ना भाई, यही बीच में बनाने वाले हैं ना, वो पुरानी थी। मैं वैसे हुआ तो वो बता रहे हैं कि हमने किया है, तो इसका मतलब है कि वो तो कमीशन जो बैठा हुआ है जहाँ पे जो हमारा डिलिमिटेशन का, वो तो नाम का है ना, कमीशन तो यही बैठा हुआ है। बीजेपी का ही झंडा चल रहा है, बीजेपी की जहाँ से सोच चल रही है, बीजेपी का ही जो जहाँ नक्शा बना रहे हैं, जो मैप बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो इनका चल रहा है। जहाँ का कैंडिडेट खड़ा करना है जी, सांबा से मनियार को खड़ा करना है, वहाँ से जी शेड्यूल कास्ट है, उसका गाँव मनिया कहाँ रहता है, दयानी बिल्कुल सांबा के शिरके के ऊपर है, उसको उठाकर कैसे लगा दिया वहाँ पे। जी हमें ये बताएं पहले, ये तो करें। आज मैं कल सुन रहा गुड़ा सलाथियों को उठा के सांबा में लगा दिया जी। कौन सी ये किस किस्म की, किसको पूछ के ये कर रहे हैं? उनको बेचारों को क्या पता है, जो कमीशन वहाँ पे बैठा हो उसको पता नहीं गुड़ा सलाथी कहाँ है। इन्होंने कहा गुड़ा को लगा दो, लगा दो। इन्होंने कहा कि आज ये गुजर वोट है, इसको कैसे जहाँ से कम करना है, कैसे उधर इनको माइनॉरिटी में रखना है, इनको उठाओ, उधर हिंदू वोट ज़्यादा है उधर लगा दो, हिंदू को उधर लगा दो। ये कौन सी ये, मुझे तो हमें समझ नहीं लगती है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे बना रहे हैं, जहाँ ये जो इन्होंने भेजा है जहाँ पे जो भी इन्होंने डाटा शाटा बनाकर, हम इसके खिलाफ हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये लोगों को पसंद होगी, स्वाय बीजेपी के किसी को भी ये पसंद नहीं है। ये बीजेपी वाला पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी मर्जी से बन रही है जी। आप देखोगे कश्मीर से अनंतनाग के साथ जोड़ दिया इसको, रजौरी और आपका मेरा नौशहरा तक जोड़ दिया है। एक कैंडिडेट अगर एमपी की इलेक्शन लड़ता है वो कैसे जाएगा अनंतनाग, अनंतनाग से कैसे आएगा जहाँ नौशहरा में? ये तो हमें पहले बताएंगे कहाँ से वो हेलीकॉप्टर लेके ही घूमता रहेगा। पहले वो जम्मू आएगा, जम्मू से गाड़ी लेगा, फिर रोड ब्लॉक होगी, जहाँ भाई वो होगा, फिर जाएगा वो कश्मीर में जाके कैंपेन करेगा। तो ये सरासर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और लोगों को उन्होंने बिल्कुल पजल करके रख दिया। लोग परेशान हैं इस बात में, लोगों को समझ नहीं लग रही है हम किसके साथ, हम कहाँ पर देखिए आपने लोग परेशान। लोग तो लगातार जो है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा अगले दिनों कुछ पहले जो है ये रैली यहाँ पर हुई डिस्ट्रिक्ट सांबा में, तो 10,000 की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे। तो पीडीपी किस तरीके से देखती है कि लोग लगातार भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर भी पीडीपी कहती है कि लोगों के साथ गलत हुआ है। अगर लोगों के साथ गलत हुआ होता तो लोगों को एहसास होता कि हमारे साथ गलत हुआ है। मैं ये आपने बहुत अच्छा सवाल है ये हमें पूछा है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को ने डरा के रखा हुआ है। देखो बड़े बड़े लीडर जब जाते हैं ना, बड़े लीडर होते हैं, बड़ी जो लीडर है वो डरे हुए हैं। पता है उन्होंने पैसा कमाया होगा, उनके ऊपर ईडी का वो रेड मरा देना है, कहीं NIA का रेड मरा देना है, कहीं विजिलेंस का मरा देना है, तो वो डरे हुए हैं। वो क्या कहते हैं, वो जाते हैं तो बाकी वालों को भी कहते हैं आप भी हमारे साथ चलो। बाकी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब इलेक्शन आएगी तब आपको पता चलेगा कि बीजेपी के साथ कितने लोग हैं, जब बाकी लोगों के साथ कितने लोग हैं। जी इसमें इस वक्त जो है, जो सेंटर में इनका चल रहा है, इधर इनका सारा सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। लोगों को मसले मसाइल होते हैं, लोगों के काम होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये पार्टी नहीं कर रही, इधर ही घुस जाओ, मत कुछ हमें भी जहाँ से मिल जाए, मिलने वाला नहीं है। मैं तो अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि बीजेपी जो है ये बिल्कुल झूठ पे झूठ ये मारती रहती है और इनके गावे में मत आए आप लोग। और मैं कहता हूं कि बीजेपी से किनारा कशी अब से करना शुरू करें, और इनको जब तक आप जहां से स्टेट से नहीं भगाओगे, आप लोगों का कुछ ना कुछ बनने वाला है ना कुछ भला होने वाला है। आप देखते हो जहां पे एजिटेशनें चल रही हैं,
कभी किसी बेचारे बच्चों ने BSF CISF के फार्म शार्म भरे थे, उन्हें इंटरव्यू भी सब उन्होंने क्लियर कर दिया, उनकी सारी की सारी लिस्ट कैंसिल कर दी इन्होंने। बच्चों ने जो 2019 से लेकर जिन्होंने फार्म भरे थे उनके फार्म सारे रिजेक्ट कर दिए, न्यूली दोबारा भरो, और करोड़ों रुपए इन्होंने बच्चों के जो हैं वो इन्होंने उसको सारा हड़प कर लिया इन्होंने। एक फार्म भरने के लिए कम से कम 500-600 रुपया लगता है। अब जब बच्चों ने जो फार्म वहाँ पे फिल किए, वहाँ भरे, उन्होंने 100 रुपया खर्च किया होगा, किराया भाड़ा और 500 रुपया उसकी फीस भी साथ में लगाई होगी। आज कहते हैं ये फार्म रिजेक्ट है, दोबारा न्यूली इसको आप अप्लाई करो। आप जो देख रहे हो कि जिधर देखो उधर एजिटेशन चल रही है। आपका डेली वेजर परेशान है, आपका जो नौजवान है वो परेशान है, नौकरी नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं यहाँ जी हमने इतनी नौकरी निकाली है, इतनी सर्विस निकाली है जी, पीछे अमीर शाह जी आज 25,000 हमने नौकरी दे दी है। किसको दी है 25,000 नौकरी यार? सिर्फ झूठ बोलते हो। जो पहला गवर्नर आया था वहाँ सत्यपाल मलिक जी आए, उन्होंने कहा हमने 50,000 नौकरी, उन्होंने 50,000 नौकरी बंद की बोरी में, वो लेके उधर चला गए हैं, पता नहीं गोवा में कहाँ चले गए थे उस वक्त, अब तो कहीं दूसरे स्थान पे हैं वो। इसी तरह मुर्मू साहब आए, हम भी दे रहे हैं 25-30,000 नौकरी, वो भी लेके चले गए। और मनोज कुमार सिन्हा साहब आए हैं, ये भी लगे हैं मैं इतनी नौकरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो डेली बेच रहा है खजल हो रहा है, जो तुम्हारा आपका वो पढ़ा लिखा नौजवान है सड़कों पर खजल हो रहा है। आप देखें कि महंगाई कहाँ जा रही है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट आपकी टोटली ख़त्म हो गई है। जहाँ का रेडी फड़ी वाला बच्चा जो है, जो हमारा नौजवान काम करता था, वो उनको सबको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है। जो लोग दुकानदार हैं उनकी दुकानों को तोड़ रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। सड़कों का क्या करना है, क्या करना सड़कों? आप मैंने देखा रिंग रोड, हज़ारों कनाल ज़मीन लोगों की बर्बाद करके रख दी है, रिंग रोड बना रहे हैं। अगर वो मुआवजा लेने के लिए खड़े होते हैं सड़क पे, उनको डंडे बरसाते हैं उनके ऊपर और उनको अंदर कर देते हैं। वो अपना मुआवजा भी नहीं ले पा रहे हैं। जो उनको कंपनसेशन देनी उनको कंपनसेशन दें आप। अब सड़कें बन रही हैं, अब जो थोड़ा बहुत को रोज़गार वो चला भी रहे होंगे लोग, वो भी खत्म। मैं जानना चाहूँगा कि 2019 में PDP की सरकार BJP के साथ हुई, मना उसके बावजूद लोगों में नाराज़गी है कि PDP ने BJP के साथ सरकार बनाई, वो जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? उस टाइम तो कहा जाता था। आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ है, ये जनता के सवाल हैं जो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हमने भरोसा किया था PDP के, PDP अच्छी सरकार है, अच्छा टाइम आएगा, वरना PDP ने गठबंधन किया भाजपा के साथ, वो जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिए। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, वो उस वक्त हालात के मुताबिक जब मुफ्ती साहब ने जब जहाँ की बागडोर संभाली तो यही BJP के लोग थे जब मुफ्ती साहब के पास गए, नहीं जी हम गवर्नमेंट बनाएंगे। उस वक्त हमारी स्टेट के हालात जो होते हैं कि सेंटर के साथ उनका मिलने का, जो उनके साथ गवर्नमेंट बनाने का मकसद तो एक ही था कि जहाँ पे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जहाँ पे जो हमें फंडिंग वगैरह होगी, तो जहाँ डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट हम करेंगे। तो उस वक्त हमारा जो एजेंडा था, जो PDP का एजेंडा था, उसके एजेंडे के साथ कोई समझौता नहीं था। हमारा यही एजेंडा था कि 370 पे कोई समझौता नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। 370 जैसे है वो चलता रहेगा, हमारा जो स्टेट है वो वैसे ही चलती रहेगी। 35 ये जो बराबर जहाँ पर रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमने सिर्फ बात करनी है, डेवलपमेंट की बात करनी है, जम्मू कश्मीर को किसे तरक्की की ओर लेके जाना है। हमने बात करनी है जो नौजवान हमारा बच्चा बेरोज़गार है उसको रोज़गार देने की बात करनी है, जो गरीब है उसको हमने 2 टाइम रोटी की बात करनी है, किस तरीके से उसको 2 टाइम की, जिसको छत नहीं है उसको छत किस तरीके देना है। हमने तो वो बात विकास की, या जो ये कहते हैं विकास की, हमने तो बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी। हमने ये कोई बात नहीं की थी कि इसको यूटी बना दो, रातों रात अपने आप गुंडागर्दी से जोर ज़बरदस्ती इस स्टेट को तोड़कर जहाँ से 35 ये हटा दो, 370 को हटा दो। वो तो जो लाइन्स ऑफ एजेंडा जो था वो था कि इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, जैसे चल रहा है एटीडीसी चलना है। हमने डेवलपमेंट की बात को लेके आगे चलना है। हमने जो जहाँ के हालात पाकिस्तान के साथ रोज़मर्रा कहीं बम शम गिर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है बॉर्डर पे, हमने पीसफुल माहौल को बना के रखना है, पाकिस्तान से बात करनी है। और आने वाले वक्त में जहाँ का माहौल ठीक हो, पीसफुल हो, लोग जहाँ पे आराम से रह सकें, ये हमारा था। हमारा तो ये नहीं था कि आज ही इन्होंने तो ज़बरदस्ती हमारे से पहले तो इन्होंने सपोर्ट वापस ली, उसके बाद इन्हें ज़बरदस्ती उसको कहा गवर्नर इसको 370 को तोड़ा, 35 को तोड़ा, स्टेट हुड को तोड़ दिया। स्टेट को तोड़कर इसके तो एक तो पहले कहते थे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक मुकुट है,
उसके ऊपर ऐसा थोड़ा मारा, एक को लद्दाख बना दिया, दूसरा जम्मू कश्मीर को इधर फेंक दिया, यूटी बना दी है। और हमें करनैल से इन्होंने सिपाही बनाया है, सिपाही बनाया है। लोग तो स्टेट की तरक्की चाहते हैं, इन्होंने तो तरक्की कर दी है। जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, एक वक्त था जब जहाँ का वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करते थे, जहाँ पे जहाँ का जो हमारी स्टेट थी, इसकी अपनी आइडेंटिटी थी, पूरे वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी थी कि जम्मू कश्मीर कोई मुल्क है, कोई स्टेट है। इन्होंने इसकी हमारी इतनी बुरी हालत करके रख दी है इन्होंने। इसको तो मेरा ख्याल है इस वक्त लगे लूट खसूट इन्होंने डाली है, जो मिलता है जम्मू कश्मीर का सब दिल्ली को ले जाओ। जो जहाँ से आपका जो जहाँ माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड का पैसा चलो दिल्ली, जो बाबा अमरनाथ का पैसा चलो दिल्ली, जो जहाँ पे चीज़ें होती हैं, केसर होता है, जड़ी बूटी होती हैं, जहाँ पे नीलम होता है, सब उठाओ चलो दिल्ली। जितना भी हमारा जहाँ पे चीज़ है सारा की सारा दिल्ली इन्हें लेके चले गए हैं। 370 अगर लगाया था तो 370 तो महाराज हरि सिंह जी ने लगाया था। वो किस लिए लगाया था? महाराज हरि सिंह ने इसीलिए लगाया था बाहर के लोग आकर जहाँ पे हमारे लोगों की ज़मीनें ना ले लें, हमारे लोगों की जो कारोबार है उसको ना छीना जाए, जहाँ हमारे लोगों को जो नौकरी वगैरह जहाँ पे मिलती है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी मिले, बाहर के लोग जहाँ पे आकर नौकरी ना लें। आज ये हालात बन गए हैं कि बाहर के लोगों ने जहाँ पे आकर कारोबार शुरू कर दिया, बाहर के लोगों ने आकर जहाँ पे नौकरी लेना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ आने वाले वक्त में मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी बुरी हमारी स्टेट की हालत होगी, शायद ही हमें जहाँ से माइग्रेट होकर कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, जो हमारे लोगों को जाना पड़ेगा। मुझे बताएं कि बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने वाले दिनों में क्या डॉक्टर साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन तो अब पार्टी का अगर हुक्म होगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। अगर पार्टी हमें टिकट देती है, पार्टी हमें कहती है हाँ जी आपने इलेक्शन लड़नी है, तो हमने इलेक्शन लड़नी है। तो वो तो हमारा जो पार्टी हुक्म करेगी हमने उसी तरीके से चलना। पार्टी के लाइल हैं हम, मैडम महबूबा मुफ्ती के लाइल हैं हम, पार्टी के लाइल हैं हम, मुफ्ती साहब के लाइल रहे हैं। हमने जब ज्वाइन किया तो मुफ्ती साहब उस वक्त उनको हमने ज्वाइन किया था, तो आज तक हम चल रहे हैं। बाकी रहा सवाल के आपने एक सवाल हमें पूछा था कि जहाँ के बड़े बड़े लीडर जो है वो चले गए हैं, पीडीपी के लीडर जाते हैं आते हैं, लेकिन जो वोटर है हमारा पीडीपी का वो वहाँ स्टिल वहाँ पे खड़ा है। वोटर कहीं नहीं भागा है हमारा। आज आप देख रहे हो कि रजौरी में, हमारा पुंछ में, चिनाब वैली में, डोडा, उधर भनाल में आप देख रहे होंगे मैडम जी के प्रोग्राम आपने शायद कवर भी किए होंगे, किसी आपने देखा होगा कितनी तादाद में लोग मैडम के साथ चल रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती जी का जो एक ही स्टैंड है कि हमने चाहे जितनी भी हमने लड़ाई लड़ने पड़े, हमें 370 वापस लेना है, हमने 35 को वापस लेना है, हमने स्टेट को वापस लेना है। और रजौरी पुंछ में उनके साथ लोग चल रहे हैं, दुनिया उनके साथ चल रही है। आप कश्मीर में आप देखें, आप छोड़िए उन लीडरों को जो चले गए, लेकिन वोटर सपोर्टर जो नौजवान है वो मैडम के साथ चल रहा है। और पार्टी जो है आज आप देख रहे हो पार्टी बिल्कुल हमारी बिल्कुल बराबर जहाँ पर खड़ी है, और पार्टी हमारी मजबूती से लोगों के मसले मसाइल को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हमको डरने वाले नहीं है, क्योंकि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैडम महबूबा मुफ्ती जी है, ये इनकी फैमिली जो महबूबा जी ईमानदार हैं और सच्ची हैं। इनका पक्का स्टैंड होता है, जहाँ पर इन्होंने खड़े होना है चाहे जो भी हो जाए, ये पूरा अपने आप स्टैंड लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर ईमानदारी और सच्चाई है। जिस सच्चाई से ना पीछे हटेंगी ना ये ईमानदारी से पीछे हटेंगी। आज भी मैडम जी के जो साथ चल रहे हैं लोग, हम चल रहे हैं, हम ईमानदार हैं, हम सच्चे हैं, हम मैडम के साथ हैं, क्योंकि मैडम की सोच के साथ हमारी सोच मिलती है। जो मैडम का जो एजेंडा लेके चल रहे हैं हम उसको एजेंडे के साथ चल रहे हैं, और मैडम की मजबूती के लिए हमने काम करना है, हमने पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों को, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इस बीजेपी को जब तक आप सबक नहीं सिखाओगे, जब तक इन लोगों को आप जहाँ से भगाओगे नहीं, तो आपका कोई भला होने वाला नहीं है। ये जो आपने बीजेपी लगा के रखा हुआ है, इन्होंने तो इन्होंने इस किस्म का शोषण किया हुआ है कि इन्होंने आज कानून जो बना रहे हैं, आप इनके कानूनों को आप देखें। आप स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, उनको वो ऐसा मीटर बना रहे हैं कि आप रिचार्ज करवाना होगा, जैसे प्रीपेड है एक पोस्ट पेड है। अगर आप प्रीपेड लेते हैं तो रात के 11 बजे 12 बजे आपका वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो आप कहाँ जाओगे? मुझे ये आप बताएं। अगर फ़ोन की ख़त्म होती है तो कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन नहीं चलेगा। आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे उसको रिचार्ज करवाओगे?
पोस्टपोर्ड है पर ले गए, अब कनेक्शन तो महीने के बाद बिल आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पंचायत में एक एक्ट तैयार किया है कि जो भी गांव के लोग जो हैं, अगर वो लोग अगर कोई शेड्यूल बनाना चाहते हैं उनको परमिशन चाहिए। जो अपनी डंगर जानवरों के लिए कोई घास डालने के लिए खुरली वगैरह बनाना चाहे, आपको परमिशन चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि परमिशन लेनी किससे, कैसे परमिशन लेनी। जहाँ पटवारी तो आपको नकल देकर राजी नहीं है। जब आप मकान बनाओगे वहाँ पे अगर कमर्शियल आपने कहीं गांव में दुकान ही बनानी है तो पहले जाओगे पटवारी के पास, फिर जाओगे गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ग्राम सेवक। पटवारी भी हड़ताल पे बैठे हैं, पटवारी भी हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारी हड़ताल में बैठे हैं, वो पटवारी ने तो हड़ताल में बैठ रहे हैं। एक तो गलत काम करना है, उसके बाद हमने हड़ताल करनी है। जो पूछने वाला कोई नहीं है। एक तो करप्शन करनी है, एक तो लोगों, मुझे एक बंदा खड़ा होकर बता दे कि पटवारी ने मेरा काम ईमानदारी से किया। एक बंदा खड़ा हुआ पूरे इलाके में जाए कि बोले आज मैं पटवारी के पास गया, मुझे वक्त नकल दे दिया। यार जहाँ पे पैसा चलता है पटवारी से लेकर तो ऊपर तक पैसा चलता है। पैसा कहाँ जाता है? पटवारी से चलता है ना। बिल्कुल, फिर ऊपर तक जाना है। जब पैसों दो, ये कानून नहीं, ये इसका नहीं जी, और रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, पर नहीं हो सकती, नहीं करो। जब आप पैसा दोगे तो फिर वो रजिस्ट्री कैसे होती है, मुझे ये बताया। फिर कैसे हो जाती है, फिर कानून कैसे बदल दिया जाता है? सरकारें बदल दी गई तो कानून भी बदल दिए। बिल्कुल यही बात है कि पैसे के साथ सरकारें बदलती हैं, पैसों के साथ इंसान बदल जाते हैं, पैसों के साथ कानून बदल जाते हैं। इस वक्त हमारे जहाँ हिंदुस्तान में, जहाँ हमारे जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ पैसा पैसा पैसा। जहाँ पे आज आप देख रहे हो जो लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये डरे हुए हैं। समय के साथ हालात भी बदल रहे हैं। नहीं, समय के साथ हालात, ये खुद हालात हम भी तो हैं जहाँ पे, हम भी हैं, हम नहीं बदले हालात। हम ठीक है, गरीब हैं, गरीब हैं। एक टाइम रोटी खाएंगे, 2 टाइम भूखे सोए रहेंगे, दूसरे दिन फिर मिले खा लेंगे। लेकिन हमने एक ही है, लोगों की सेवा करनी है, बराबर खड़े होने लोगों के लिए। लेकिन ये जो चोर लोग हैं जिन्होंने डाके मारे हैं, स्टेट को लूट के खाया है, वो फटाफट जाते हैं, इधर लूटा उधर चलो, उधर से देखा कि अब इनका कुछ नहीं है, वो उधर से लूटा इधर चलो। और बीजेपी में आप कह रहे हो बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, कौन कर रहा है बीजेपी में ज्वाइनिंग? कौन जा रहा है बीजेपी में? बीजेपी में वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने स्टेट को लूट के खाया है, जो स्टेट के बड़े बड़े दादे बने हुए थे, कहते थे हमारे बगैर पत्ता नहीं हिलता है, हम धोखा खा सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। आज कहाँ है कि धोखा दे सकते हो, खा नहीं सकते भैया। ये मत कहो, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। हम धोखा खा सकते हैं, धोखा दे नहीं सकते। आप धोखा दे सकते हो, खा नहीं सकते आप। और आपने इस पूरी स्टेट को लूट के खाया 2-4 आदमी ने। आज वो बीजेपी के गुण गा रहे हैं। इनके पिछले वीडियो निकालें, आप लोगों को बताएं कि पहले क्या कहते थे। कोई नाम जो पहला चोर था, जो जिन्होंने पहले घोटाले किए, उनका कोई नाम क्या है? यही है आपका वो देवेंद्र राणा जी कहते थे जी, जहाँ बड़े बड़े आ जाएंगे वो 2-4 के नाम बताओ ना। देवेंद्र राणा तो मतलब 2-4 जो लीडर हैं जिन्होंने लूट के जम्मू कश्मीर का है, ये आप सब जानते हो। इनके नाम क्या लेने, इनको सब जम्मू के लोगों को पता है, जितने भी हैं, क्या असलाती है या ये हैं वो हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, एक ने उसके बाप पे पर डाला, पूरा उस पर कंट्रोल किया फारूक साहब के पास, दूसरे ने उसके बेटे के साथ, उमरो साहब के साथ। बस उनको बेचारों ने इनको यकीन किया, साहब बेटा स्पूटा सारा चलते बने। अब वो भी देख रहे हैं पर कहाँ चले गए जी, उनको ही समझ लग रही है कहाँ चले गए जी, वो परेशान हो गए। उनको क्या पता था कि इन्होंने हमारे साथ इतना धोखा करना है। तो ये लोग जो हैं, एक का नाम क्या लेना, जितने भी लोग हैं जहाँ पे ये लूट खसूट करने वाले लोग हैं, क्या जरूरत पड़ी इनको बीजेपी में जाने वाले, मुझे ये बताएं। पहले ये क्या, आज ये कहते हैं जी हमने जम्मू की बात करनी है, ये हमने जम्मू को बचाना है जी। जब ये मिनिस्टर थे, बड़ी बड़ी पावरों में थे, उस वक्त जम्मू कहा था, उस वक्त जम्मू को बचाना था। उस वक्त जम्मू की बात करनी थी कि जम्मू में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उस वक्त उनको लेना था ना साथ, बिल्कुल बच्चों को रोजगार देना था। उस वक्त अपना आते जाओ आते जाओ आते जाओ। अब जब जो माल ज़्यादा हो गया तो वो पीछे चढ़े हैं ना, वो डंडा लेके भी हमें भी कुछ दो भाई, आपने सारा खाया हमें भी दो ना। उन बांटने की बारी आ गई ना, पहले तो खुद ही खाते थे, अब बांटने की बारी आ गई है। अब इनको बांटना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, फिर इनकी खलासी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा से तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। अपनी राय जो है वो जनता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकती है
क्योंकि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, शायद आप लोगों के सामने हो, आप लोगों को नहीं दिख रही। जिन लोगों को नहीं दिख रही है ना, वो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ये आप लोगों ने नीचे अपनी राय जो है वो ज़रूर लिखनी है। फिलहाल आप देखते रहें